30 हजारी कोर्ट पहुंची स्वाति मालीवाल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएंगी बयान। धारा 164 के तहत दर्ज होगा उनका बयान। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस का एक्शन तेज। एफआईआर दर्ज होने के बाद विभव कुमार की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें जांच में जुटी। स्वाति मालीवाल पर महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। कहा पुलिस मामले की कर रही जांच। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विभव की पत्नी ने नहीं लिया नोटिस। रेखा शर्मा ने स्वाति मालीवाल से मिलने की कही बात। कहा उन्हें सदमे से बाहर आने में समय लगेगा। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। विभव को नोटिस दे दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी रेखा शर्मा का बयान आया सामने। मुख्यमंत्री अपराधी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल भी उस वक्त मौजूद थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वाति मालीवाल मामले पर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा सीएम आवास में महिला के साथ हुआ गलत। मामले पर चुप हैं केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुई निर्मला सीतारमण। कहा लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे विभव कुमार। विभव पर नहीं लिया गया कोई एक्शन। पिटाई के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार। हम आपको बता रहे हैं स्वाति के एफआईआर में केजरीवाल का नाम है। घटना के वक्त केजरीवाल घर पर मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई उस वक्त केजरीवाल अपने घर पर मौजूद थे। विभव कुमार एक तरफ के स्वाति मालीवाल पर हमलावर थे तो दूसरी तरफ केजरीवाल उस वक्त घर पर मौजूद थे। और जो एफआईआर है उसमें साफ लिखा है कि घटना के वक्त केजरीवाल घर पर थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए जो एफआईआर है वो कॉपी सामने आ गई है और साफ साफ जो बयान दर्ज किया गया, जो एफआईआर दर्ज है उसमें लिखा गया कि कई बार थप्पड़ मारा गया। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख करते हैं। जतिन, कहीं ना कहीं विभव की मुश्किलें तो बढ़ी हैं और जो एफआईआर में लिखा गया है अब गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल कितनी मुश्किल में दिख रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए विभव की गिरफ्तारी तय इस मामले में इस लिहाज से भी है क्योंकि जो सेक्शंस लगे हैं 354B जो कि नॉन बेलेबल है और इस मामले में विभव की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जल्द करेगी। और यही कारण है कि लगातार आपने कुछ देर पहले भी देखा विभव के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर एफआईआर में जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन है कि स्वाति मालीवाल जब सुबह 9 बजे यानी कि सोमवार को 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में पहुंची। उसके बाद वो जिस रास्ते से रेजिडेंशियल इलाके में जहां पर अरविंद केजरीवाल का घर है वहां पर जाती है, जिस गेट से जाती है उस गेट पर जो गार्ड था उसने स्वाति मालीवाल को रोका और ये बोला कि आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, सीएम घर पर है, वो आपसे आकर मिलेंगे। ये एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल दोबारा ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। वो सीएम के आने का इंतजार कर रही होती है लेकिन इसी भी सीएम तो नहीं आते, लेकिन विभव कुमार वहां पर आते हैं। और उसके बाद जो एफआईआर में कंटेंट लिखा है वो आप अंदाजा लगाइए कि स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या बीती होगी। 7 से 8 बार स्वाति मालीवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए हैं और जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ है असॉल्ट करने की कोशिश विभव कुमार ने की। जिस समय वो स्वाति मालीवाल को मार रहे थे उनके कपड़े भी खराब हुए, जो बटन्स शर्ट के टूटे, तो वो स्थिति बहुत दयनीय थी। और एफआईआर में बखूबी वो लिखा हुआ है। आपको जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूं कि 2.5 पन्ने का ये पूरा एक तरीके से स्टेटमेंट था, कंप्लेंट थी स्वाति मालीवाल की जो पुलिस को दी थी। उसी कंप्लेंट को एज इट इज दिल्ली पुलिस ने एफआईआर का हिस्सा बनाया है। आपको जैसे मैं लगातार बता रहा था कल से कि 4 सेक्शन जोड़े गए थे जिसमें 354 शामिल था। उसी में एक और सेक्शन दिल्ली पुलिस ने जोड़ा है जो कि आपको इस एफआईआर में नजर आ जाएगा 308। तो कहीं ना कहीं विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें ट्रेस कर रही है विभव कुमार को, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि अमृतसर में एफआईआर कॉपी आई है उसमें यह भी मेंशन है कि सबक सिखाने की बात कही जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि गायब कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ? और अंजलि आपके पास वापस लौटेंगे। जतिन, अंजलि के पास कुछ अपडेट है? अंजलि, विभव के बारे में कोई जानकारी क्या अब तक मिल पाई है? बिल्कुल, जैसा कि
इस वक्त मेरी मौजूदगी सुबह से ही विभव कुमार के घर के बाहर है, लेकिन विभव कुमार की जानकारी फिलहाल यहाँ तो नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि हमने केजरीवाल के साथ कल भी विभव कुमार को देखा था और संभावनाएं सूत्र यही बताते हैं कि विभव कुमार कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ है या फिर उनसे अब छिपने को कह दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक नहीं, दो नहीं, 3 टीमें अलग अलग होकर के तलाश कर रही है विभव कुमार की। महाराष्ट्र में जहां इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम लगे हुए हैं और ऐसे में आशंका तो यही जताई जा रही थी सुबह से कि विभव कुमार वहां पर नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक विभव कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इधर स्वाति मालीवाल बड़े ही गंभीर आरोपों के साथ सामने आती है और एफआईआर की कॉपी भी अब तो सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई गंभीर खुलासे अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल अभी तक चुप थी, उन्होंने कई गंभीर आरोप अब लगाए हैं और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं। टीम भी यहां पर पहुंचती है पुलिस की, हालांकि लेकिन दरवाजा भी नहीं खोला जाता है और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। तो इससे समझा जा सकता है कि पुलिस की टीम अब पूरी तरीके से 12 घंटे के अंदर एक्टिव हो चुकी है। पहले स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उन्होंने जो बातें बताई थी। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो एनसीडब्ल्यू के बाहर मौजूद है। आज विभव को बुलाया था, नहीं पहुंचे, कहां है कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन इस बीच एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शायद एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो कि अब एफआईआर की कॉपी से भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था वैभव कि वो सीएम हाउस भी जा सकते हैं जांच पड़ताल के लिए। वहां से कुछ पता चल पा रहा है क्या? कब तक पहुंचेंगी?